हेलो स्टूडेंट्स, एस्टिमेटिंग ऑफ बीम पार्ट 2 में अपन क्या क्या निकालना सीख लिया है। फॉर्म वर्क निकालना अपन ने सीख लिया है। अगले पॉइंट में क्या निकालना है, नंबर ऑफ 6 mm डाया स्टीरप्स 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, मतलब नंबर ऑफ स्टीरप्स निकालने। तो नंबर ऑफ स्टीरप्स कैसे निकालेंगे, इधर देखो। तो नंबर ऑफ स्टीरप्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ माइनस 2 इंटू साइड कवर, लेंथ माइनस 2 इंटू साइड कवर बटे में स्पेसिंग और प्लस में 1। ठीक है, तो लेंथ कितनी है अपनी 6.6 है। अब साइड कवर क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि जो स्टीरप्स है इस पे डलेगी, ना कि इतनी पोर्शन में तो स्टीरप्स नहीं डलेगी, इसलिए इधर से मैंने क्या मान लिया कि साइड कवर हमेशा कितनी लेना है, 4 से 5 सेंटीमीटर। तो मैंने कितनी ले ली, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर इधर से घटाया, 4 सेंटीमीटर इधर से घटाया, तो इस पूरी लेंथ में से कितना घटाना है मुझे, 2 साइड कवर घटाना। साइड कवर 4 सेंटीमीटर पानी है तो मीटर में 0.04 मीटर आ जाएगी। और स्पेसिंग कितना दे के रखी है स्टीरप्स की, 15 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो कितना आ जाएगा, 0.15। और ये तो प्लस पे 1 फॉर्मूले में ही होता है। इसको सॉल्व किया तो नंबर ऑफ स्टीरप्स कितने आ गए अपने, 45 आ गए। तो पूछा क्या था इसमें, 6 mm डाया स्टीरप्स के नंबर ऑफ स्टीरप्स पूछा था। तो नंबर ऑफ स्टीरप्स फिर देख लीजिए क्या होता है कि जो टोटल लेंथ होती है बीम की, उससे साइड कवर माइनस करना है, बटे में स्पेसिंग करना है और प्लस 1 करना है। साइड कवर हमेशा कितना लेना है, 4 से 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और स्पेसिंग तो क्वेश्चन में गिवन है 15 सेंटीमीटर, तो ये स्पेसिंग मैंने 0.15 मीटर में कन्वर्ट करके लिख दी है। और ये 4 सेंटीमीटर जो अपन साइड कवर लेते हैं, 4 या 5, तो उसको भी मैंने मीटर में कन्वर्ट करके लिख दिया है। ठीक है, समझ आया। अब अगला पॉइंट क्या पूछा है, क्या क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कंक्रीट वर्क। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट, सीमेंट कंक्रीट वर्क रेशो क्या दिया है, 1:2:4। तो ये 1:2:4 लिख दिया। अब बीम कितनी है अपने पास, एक है। बीम कितनी है, एक है। तो बीम ये एक लिख दी है। उसकी लेंथ कितनी है, 6.6 है। और ब्रेड्थ कितनी है, तो ये 30 सेंटीमीटर है। डेप्थ कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। और ये लेंथ कितनी है, 6.6। यहाँ से यहाँ तक बीम की लेंथ कितनी है, 6.6। तो नंबर एक है। लेंथ कितनी लिख दी है मैंने, 6.6 लिख दी है। ब्रेड्थ कितनी लिख दी है, 0.30 लिख दी है। और हाइट कितनी लिख दी है, 0.50 लिख दी है। इन सब का मल्टीप्लाई करूँगा तो टोटल सीमेंट कॉन्क्रीट की क्वान्टिटी कितनी आ जाएगी, 0.99 मीटर क्यूब। ठीक है, समझ आया। अब आगे कैलकुलेट करना क्या सीखते हैं, इसमें पूछा तो नहीं है पर कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। क्या है, स्टील वर्क, क्योंकि यहाँ पूछा क्या है, क्वांटिटी ऑफ स्टील वर्क पूछा है, मतलब इस बीम को ढालने में टोटल कितना लोहा लगेगा। तो टोटल लोहा निकालने के लिए पहले मुझे पूरे बार्स पता होना चाहिए, फिर उनका वेट कैलकुलेट करूँगा। तो स्टील वर्क में कितना ऐसा क्वेश्चन में दिया है, क्या क्या डाला है, कितनी 4 तो मैन बार है, 2 बेंटअप बार है, और बाकी 45 क्या है, स्टीरप्स छल्ले हैं। ठीक है, तो ये सब टोटल कितना केजी लोहा लगेगा, यही कैलकुलेट करना है। तो पहले क्या रहेगी, स्ट्रेट बार कितनी दी है, 4, और कितने mm की है, 12 mm की। फिर दूसरी बार कौन सी, बेंटअप बार, संख्या कितनी दी है, 2, और व्यास कितना दिया है, 12 mm। और थर्ड क्या है, स्टीरप्स छल्ले कितने, 6 mm के हैं, और कितनी स्पेसिंग पे है, 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर है। ठीक है, तो नंबर में क्या लिखूँगा, ये 4 ये लिख के दिया है। तो स्टीरप्स अभी मैंने यहाँ निकालना सीख लिया है, 45। तो स्टीरप्स की संख्या है, लिख ली 45। ठीक है, अब स्ट्रेट बार की लेंथ, बेंटअप बार की लेंथ, और किसकी, स्टीरप्स की लेंथ निकालना सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ बार में क्या है, फॉर स्ट्रेट बार की लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार कैलकुलेट करना है। तो मैं पहले और भी लेक्चर में बता चुका हूँ कि स्ट्रेट बार की लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि ये जो टोटल लेंथ है, इसमें यहाँ से ये बार क्या है लेंथ, इसकी बार, इस बार की लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो इस बार की लेंथ निकालनी है, तो पहले तो मेरे को इस पूरी लंबाई से क्या है, 2 साइड कवर माइनस करना पड़ेगी। और प्लस में क्या करूँगा मैं, 2 हुक्स, क्योंकि इसमें एक हुक इधर है और एक हुक ये है इधर। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, ये लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार में 6.6 माइनस 2 साइड कवर प्लस 2 हुक्स। 2 हुक्स मतलब एक हुक की लंबाई कितनी होती है, 9 क्या होता है, उस बार का डायमीटर। ठीक है, और 2 हुक की कितनी हो जाएगी, 18 तो वही लिखा है। तो ये लिखा 6.6, साइड कवर मैंने 4 सेंटीमीटर मानी है, तो इंटू में 0.04, और 18 कितना दिया है, इस मेन बार का डायमीटर कितना दिया है, 12 mm दिया है। ठीक है, मेन बार का डायमीटर कितना दिया है, 12 mm दिया है। ठीक है,
तो ये मैंने 12 mm को मीटर में कन्वर्ट करके लिखा है। तो ये टोटल स्ट्रेट बार की लेंथ आ गई। ठीक है, समझ आया। तो स्ट्रेट बार की लेंथ, ये स्ट्रेट बार की लेंथ के सामने ये नंबर, ये लेंथ हो गई। अब यूनिट वेट निकालना मैंने सिखाया था d² / 162 से। तो d क्या है यहाँ 12 mm है, डायमीटर कितना है 12 mm है, तो 12² / 162 इधर देखते हैं कि पर मीटर लेंथ का वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं फॉर 12 mm, d² / 162। तो d कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर, तो यूनिट वेट कितना आ जाएगा, मतलब 12 mm के 1 मीटर लंबे रॉड का वेट कितना होगा 0.89 kg। ठीक है, समझ आया। तो मैंने ये यहाँ लिख दिया है। ये स्ट्रेट बार नंबर पता थे, क्वेश्चन में दिया था, लेंथ अभी निकालना सीखा, और ये यूनिट वेट इन सबका मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल स्ट्रेट बार के लिए कितना लोहा लगेगा 23.99 kg, मतलब अप्रॉक्सीमेट 24 kg। ठीक है, अब देखते हैं बेंट अप बार। तो बेंट अप बार भी सेम ही निकालना है। बेंट अप बार में बस क्या आ जाता है, एडिशनल लेंथ बढ़ जाती है। तो देखो बेंट अप बार की लेंथ में क्या है, पूरा पुराना ही प्रीवियस 6.6 -2 साइड कवर है प्लस 2 हुक से, बस प्लस में क्या बढ़ गया है, एडिशनल लेंथ। एडिशनल लेंथ क्या होती है कि जो ये बेंट होती है, ये जो बेंट हुआ है इस जितनी भी डिग्री पर है, तो मैंने कितना मान लिया 45 मान लिया, और 45 डिग्री पर बेंट है तो ये इस बेंट अप के कारण ये कितना एक्स्ट्रा लेंथ बढ़ गई है। तो कितनी बढ़ती है, अगर एंगल 45 मानते हैं तो 0.45 डी बढ़ती है, अगर 30 डिग्री एंगल रहता तो 0.30 डी बढ़ती, और अगर 60 डिग्री एंगल मानते तो 0.6 डी बढ़ती। ठीक है, समझ आया। तो यहाँ मैंने ये एडिशनल लेंथ में क्या लिख दिया 0.45, अगर 45 डिग्री एंगल माना तो 0.45, और डी क्या होती है, डी होती है डेप्थ ऑफ वीव। क्या होती है ये, डेप्थ ऑफ वीव। तो डेप्थ तो कितनी है 50 है, अब छोड़ना क्या है मुझे इस डेप्थ में, इस बेंट अप तो यहाँ से यहाँ तक है, तो मैंने ऊपर का क्या छोड़ दिया है 3 सेंटीमीटर, ऊपर की टॉप कवर छोड़ दिया 3 सेंटीमीटर, नीचे से बॉटम कवर होती है। टॉप और बॉटम कवर हमेशा कितना मानते हैं 1.5 से 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ मैंने कितनी मान ली 3 सेंटीमीटर, तो 50 में से 3 ऊपर से जाएगा 3 नीचे से, 3 सेंटीमीटर टॉप कवर छोड़ दूंगा, 3 सेंटीमीटर बॉटम कवर छोड़ दूंगा, तो ये डेप्थ कितनी बचेगी 44 सेंटीमीटर। तो ये देखो एडिशनल लेंथ में 0.45 डी, अब डेप्थ कितनी बची है अपनी, टॉप और बॉटम कवर छोड़ने के बाद 0.44 बची है मीटर में कन्वर्ट करके। तो ये टोटल कैलकुलेट किया तो ये बेंट अप बार की लेंथ 6.934 मीटर आ गया। ठीक, समझ आया। और इसका व्यास तो बेंट अप बार का भी कितना दिया 12 mm, तो यूनिट वेट तो वही होगा 0.89 ही होगा। लेंथ अभी निकाला 6.93, और ये नंबर ठीक है, क्लियर हो गया होगा इतना। अब आते हैं यहाँ पर स्टीरप्स पे। स्टेप्स नंबर निकाल लिया, अब स्टीरप्स की लेंथ कैसे निकालना है। तो स्टीरप्स की लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है कि अपन पेरीमीटर निकालते हैं, पेरीमीटर प्लस में 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा। पेरीमीटर का लेंथ ऑफ स्टीरप्स का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर इंटू पेरीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा। तो पेरीमीटर कैसे निकालना है, ठीक है। तो ये छल्ला कैसा है, ये छल्ले में ये जो अंदर की तरफ गोल गोल घुमा है ये क्या है, छल्ला है। तो इस छल्ले की लंबाई कितनी होगी, तो छल्ले की लंबाई कैसे निकालूंगा मैं कि पूरी तो ये डेप्थ कितनी है 50 है, अगर 50 में से मैं अगर कितना टॉप कवर 3 सेंटीमीटर इधर से घटा दिया, 3 सेंटीमीटर इधर से घटा दिया, तो ये लंबाई कितनी बचेगी, कितनी बचेगी 44 बचेगी, 44 बचेगी। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मैं इधर से देखूं तो मैंने इधर से साइड कवर कितनी छोड़ी थी 4 सेंटीमीटर, इधर से भी 4 सेंटीमीटर, तो 30 में से 4 और 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 22 बचेगा। कितना बचेगा 22, तो 22 प्लस 40, ये 22 हो गया, ये फिर ये 44, ये भी 44, तो 2 बार 44 हो गया, और ये 22 और ये 22, तो 2 बार क्या हो गया 22। तो मैंने 2 कॉमन लेके इधर लिख दिया है, 2 बाहर लिखा, तो 2 44 हो गया और 2 ही 22 हो गया। तो ये पूरी पेरीमीटर निकल गए। और 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा क्यों लेते हैं, क्योंकि इसका खूबसूरत सिरा क्या होता है, ये हुक का इधर से ये मोड़ते हैं, तो ये कितना मोड़ा रहता है, ये 2 हुक मुड़ी रहती है, इसलिए इसमें 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है। तो समझ आ गया होगा कि लेंथ ऑफ स्टीरप्स कैसे निकालना है। अगर मैं सीधा लिखूं तो क्या लिखूंगा, ये 44 प्लस में 22, फिर 44 प्लस 22, तो वही होता है, और प्लस में क्या कर दूंगा, ये हुक के कारण 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा लेंथ ऑफ स्टीरप्स आ जाएगा। ठीक है, समझ आया। और स्टीरप्स का डायमीटर कितना दिया 6 mm, तो 6 mm के लिए यूनिट वेट क्या आ जाएगा d²/162, तो अपने डी कितना दिया है स्टीरप्स का 6 mm, तो 6 का स्क्वायर/162, तो 0.22 kg/मीटर। ठीक है,
तो इतना क्लियर हो गया होगा। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया है 45, लेंथ अभी निकाली थी 1.52 और ये यूनिट वेट अभी निकाला है 0.22। तो ये 0.22 इसका भी मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया, इन तीनों का मल्टीप्लाई करके लिख दिया, इन तीनों को ऐड कर दिया। तो टोटल स्टील वर्क मतलब पूरा बीम बनाने के लिए कितना लोहा लगेगा 51.38 kg, कितना 51.38 किलोग्राम लोहा पूरी बीम को बनाने में लगेगा। ठीक है, अब क्या पूछा है कि जो अपन ने सीमेंट कंक्रीट वर्क निकाला उसमें सीमेंट अलग कितना होगा, सैंड कितना होगा और एग्रीगेट कितना होगा। मतलब सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट को अलग अलग बताना है कि कितना केजी सीमेंट है, कितना बैग सीमेंट है, कितना क्यूबिक सैंड है और कितना क्यूबिक एग्रीगेट है। तो टोटल अपना अगर टोटल क्वांटिटी की बात करूं तो ये कितनी है 0.99। अभी 0.99 में सीमेंट कितना है, सैंड कितना है, एग्रीगेट कितना है, यही मुझे निकालना है, कैलकुलेट करना है। ये किस में पूछा है, थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में स्टील पूछा था केजी में, तो वो तो अपन ने निकाल लिया है कितना 51.38 kg। तो ये देखो कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल। तो ड्राई वॉल्यूम ऑफ आरसीसी वर्क कितना होता है 1.52, मतलब एक क्यूबिक आरसीसी वर्क का ड्राई वॉल्यूम कितना होता है 1.52। ये मैं क्यूएससी फर्स्ट में भी बता चुका हूँ और इससे पहले और भी वीडियो अपलोड की है, उसमें ये बात मैं बता चुका हूँ कि आरसीसी का ड्राई वॉल्यूम एक क्यूबिक के लिए 1.52 होता है। तो अपने को निकालना क्या है, टोटल आरसीसी वर्क कितना आया था अपना, टोटल आरसीसी वर्क आया था अपना ये देखो टोटल आरसीसी वर्क कितना आया था 0.99 kg, 99 मीटर क्यूब। तो अपने को 0.99 मीटर क्यूब के लिए निकालना है। तो 0.99 एक क्यूबिक के लिए 1.52 होता है, 0.99 के लिए जितना भी निकालना है तो उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 1.52 इंटू 0.99 क्यूबिक से मल्टीप्लाई किया तो टोटल ड्राई वॉल्यूम कितना आ गया 1.5048 क्यूबिक। तो ये टोटल ड्राई वॉल्यूम आ गया। तो सीमेंट निकालने का भाई फॉर्मूला पहले भी, इससे पहले के बहुत सारे लेक्चर में मैंने बताया है। टोटल ड्राई वॉल्यूम बट्टे में सम ऑफ प्रोपोर्शन, तो टोटल ड्राई वॉल्यूम तो ये है, सम ऑफ प्रोपोर्शन ये दे के रखा है क्वेश्चन में। ये देखो 1:2:4, इधर क्वेश्चन में देखोगे तो ये यहाँ दे के रखा है 1:2:4। ठीक है, तो ये 1:2:4 का सम करना है, सम मतलब जोड़ना है। तो 1 + 2 + 4 यही रेशियो दिया है। तो टोटल ड्राई वॉल्यूम और सम ये किया तो टोटल सीमेंट किस में आ गया क्यूबिक में। अगर इसको किस में बैग में कन्वर्ट करना है तो मैंने क्या बोला था, हमेशा जब भी सीमेंट को किस में बैग में कन्वर्ट करना हो तो उसमें 30 का गुणा कर देना है। तो जो भी क्यूबिक में क्वान्टिटी है उसमें 30 का गुणा कर दूंगा तो ये नंबर ऑफ बैग्स में सीमेंट, मतलब टोटल बीम को ढालने के लिए 6.5 बोरी सीमेंट लगेगी। ठीक है, अब सैंड कैसे निकालोगे कि सीमेंट क्या होता है, सीमेंट का 2 गुना, और ये सीमेंट है, ये सैंड है, ये एग्रीगेट है। तो सीमेंट का 2 गुना क्या है सैंड, और इस सीमेंट का ही 4 गुना क्या है एग्रीगेट। तो सैंड निकालना है तो जो सीमेंट की क्वांटिटी आई है इसका 2 गुना क्या हो गया सैंड हो गया। इस सीमेंट की क्वांटिटी आई है, इसका ही 4 गुना क्या हो जाएगा एग्रीगेट, क्योंकि ये रेशो बता रहा है कि इस सीमेंट का 2 गुना सैंड, इस सीमेंट का ही 4 गुना क्या होगा एग्रीगेट। तो ये एग्रीगेट भी कैलकुलेट कर ले। स्टील तो अपन पहले टेबल में कैलकुलेट कर चुके हैं 51.38 kg। इसको इंडिविजुअल में क्या कर सकता हूँ, टेबल बना के पूरा अलग मटेरियल दिखा सकता हूँ। सीमेंट कितना लगा बीम डालने में, सैंड कितना, एग्रीगेट कितना और लोहा कितना। तो सीमेंट कितना लगा है 6.45 बैग्स, सैंड कितना लगा 0.3 क्यूबिक, एग्रीगेट 0.86 क्यूबिक और स्टील कितना लगा है 51.38 kg या आधा क्विंटल या 0.5138 क्विंटल, 0.5 मतलब आधा क्विंटल। ठीक, थैंक यू। आज का लेक्चर एस्टिमेटिंग ऑफ बीम पार्ट 2 एंड। ठीक है, थैंक यू। जो भी डाउट हो व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से पूछ लेना। और जो असाइनमेंट फर्स्ट दिया है उसको सभी लोगों को गूगल क्लासरूम पर सबमिट करना है। ठीक है, 27 तारीख तक। ठीक है, थैंक यू।